लेकिन जब मुसलमान शाम में दाखिल हो रहे होंगे तो यकीनन दज्जाल निकल जाएगा। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि आपने अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला किरदार अदा करना है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क़हत के ज़माने में मुसलमानों के साथ माश का इंतज़ाम किया और माशी खिदमत की। इमाम मेहदी को भी यही हुक्म है कि दज्जाल के आने से पहले हदीस कहती है कि 1 साल ऐसा आएगा कि आसमान से 1/3 बारिश ख़त्म, ज़मीन से 1/3 फसल ख़त्म। दूसरा साल आएगा आसमान से 2/3 बारिश ख़त्म, 2/3 फसल ख़त्म। और तीसरा साल यानी जिस साल दज्जाल आएगा ना आसमान से एक क़तरा बरसेगा, ना ज़मीन से गल्ला एक दाना उगेगा, पूरी दुनिया में क़हत तारी होगा। इमाम मेहदी को हुक्म है कि दज्जाल से मुसलमानों को बचाने के लिए एक तो गूता शहर शाम में जाना है और वहाँ जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह 1 साल 2 महीने 14 दिन दज्जाल पूरा रहेगा। तो 1 साल 2 महीने 14 दिन आपने मुसलमानों की खुराक का इंतज़ाम करना है। इससे ये भी मालूम हुआ कि जो मुसलमान मक्का और मदीना में रहेंगे वो भी दज्जाल के फितने से बचेंगे। इसी तरह जो मुसलमान इमाम मेहदी के साथ गूता शहर में पनाह गुज़ीन होंगे वो भी दज्जाल के फितने से बचेंगे। इमाम मेहदी वहाँ चले गए और दज्जाल निकल गया। अब दज्जाल के मौजू से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करके बात को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। पहला सवाल होता है कि दज्जाल क्या इंसान है या कोई और मखलूक है, इसलिए कि जो गुमराह लोग हैं वो दज्जाल को इंसान नहीं मानते। तो इस सिलसिले में याद रखना है कि दज्जाल के पैदाइश के सिलसिले में हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 30 साल तक इसकी वालिदैन को औलाद नहीं हुई और 30 साल के बाद ये बदबख्त पैदा हुआ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से अल्लाह के दुश्मनों को ज़िल्लत होगी। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि क्या कुरान करीम में इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है। तो एक आयत ज़िक्र करते हैं, पहले पारे में है लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, के यहूद व नसारा के लिए दुनिया में रुसवाई होगी। अल्लामा क़ुरतुबी रहमहुल्लाह ने फ़रमाया कि ये जो दुनिया में रुसवाई का ज़िक्र है यहूद व नसारा के लिए, ये इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही होगा। इससे मुहद्दिसीन कहते हैं और उलमा कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़िक्र कुरान करीम में है। इसी तरह एक आयत में है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि अल्लाह ने इस्लाम इसलिए भेजा है ताकि तमाम मज़ाहिब पर इस्लाम गालिब आ जाए। और ये जो तमाम मज़ाहिब पर इस्लाम गालिब आएगा ये भी इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही होगा। अब एक सवाल इमाम मेहदी का करके दज्जाल का ज़िक्र करते हैं। सवाल होता है कि क्या इमाम मेहदी के दोस्त और दुश्मन हैं, और कौन लोग होंगे जो इमाम मेहदी के सबसे पहले लश्कर में शामिल हो जाएंगे, और कौन लोग होंगे जो इमाम मेहदी के दुश्मन बनेंगे। तो मुख्तसरन हम जिक्र करते हैं, 3 उनके दोस्त हैं और 3 उनके दुश्मन हैं इमाम मेहदी के, जो सबसे पहले उनके साथ शामिल रहेंगे। पहले दुश्मनों का जिक्र करते हैं। पहला दुश्मन इमाम मेहदी का जज़ीरतुल अरब के हुक्मरान, जिनसे उनकी पहली जंग होगी। दूसरा दुश्मन शाम का वो मुनाफिक जिसने 12,000 का लश्कर भेजा था और उसका लश्कर बैदा नाम के चटियल मैदान में धंस गया था। और तीसरा दुश्मन रूम वाले यानी आलम कुफ्र, जो आमाक और दाबिक में टूट गया था। ये 3 उनके बड़े दुश्मन हैं। इसी तरह 3 उनके बड़े हामी और नासिर होंगे, अंसार में से होंगे। सबसे पहला जज़ीरतुल अरब में वो लोग जो इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने से पहले यानी ज़ाहिर होने से पहले अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होंगे। पहले से वो उनके सबसे बड़े हामी बनेंगे, उनका ही हाथ पाँव बनेंगे और उन्हीं के ज़रिए से इनक़िलाब आएगा। तो जज़ीरतुल अरब के बरसरे पैकार लोग नंबर 1। नंबर 2, वो 7 उलमा जो इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हरम से निकालेंगे और उनको बैत पर मजबूर करेंगे, ये भी इमाम मेहदी के बहुत बड़े हामी हैं। और तीसरे नंबर पर हदीस में है
कि खुरासान के इलाक़े से एक लश्कर निकलेगा सियाह झंडों का, क़द जाअत मिन क़िबली खुरासान। और तिरमिज़ी की रिवायत में है कि तख़रुजु रायातुस्सूद मिनल मशरिक़ी तुम ला यरुद्दुहु शैउन हत्ता तुनसब बिईलिया, कि खुरासान के इलाक़े से सियाह झंडे निकलेंगे और उन झंडों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएंगी, यहाँ तक कि वो फ़लस्तीन में जाकर कब्ज़ा कर लेंगे। तो खुरासान का जो इलाक़ा है ये आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत बड़ा इलाक़ा है, 7 लाख मुरब्बा मील का इलाक़ा है। इसमें से 6 लाख मुरब्बा मील का इलाक़ा ये अफ़गानिस्तान का है और 2 लाख मुरब्बा मील का इलाक़ा ईरान का है जिसमें अहले सुन्नत रहते हैं, और बुखारा, समरकंद, ये सारे इलाक़े को खुरासान कहते हैं। और हदीस कह रही है कि यहाँ से सियाह झंडे निकलेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम देखो इदा रअयतुम अर्रायाति सूदा फ़अतूहा वलौ हब्वन अला सल्ज, कि जब सियाह झंडों को देखो तो उसमें शामिल हो जाना, अगरचे बर्फ़ पर घिसट कर तुम्हें उसमें शामिल होना पड़े। तो ये तीसरा उनका हामी गिरोह होगा, सबसे बड़ा। और चौथे नंबर पर फिर हम सारे मुसलमान इमाम मेहदी के मुंतज़िर हैं। दज्जाल के बारे में बुनियादी बात यह है कि दज्जाल दुनिया में इंसानों की तरह पैदा हुआ है, और उलमा कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी जगह ये पैदा हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ा हुआ। और आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, सरकश जिन्नात पर हुकूमत थी, परिंदों पर हुकूमत थी, और यहूदियों के जादूगरों को वो क़ैद करते थे, सरकश जिन्नात को क़ैद करते थे। ऐसे ही उनको इत्तला मिली कि एक शख्स है जो फ़साद मचाता है, किसी को कत्ल कर दिया, किसी का माल छीन लिया, किसी को सता दिया, ऐसे काम वो कबीरा गुनाह करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और लोगों को जैसे क़ैद किया, इसको भी मुहद्दिसीन कहते हैं क़ैद कर लिया। और जब क़ैद किया होगा तो चूँकि रिवायात से मालूम हो रहा है कि वो किसी जजीरे में क़ैद है, समंदर के इलाके में, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ही ख्याल होता है कि उन्होंने ही जिन्नात के ज़रिए से इसको किसी जजीरे में पहुँचा दिया, और उस दिन से अल्लाह ताला ने इस दज्जाल को हमारा इम्तिहान बना दिया। दज्जाल इंसान से पैदा हुआ, जिन्स उसकी क्या है, इंसान, लेकिन ताकत दज्जाल के पास जिन्नात से बहुत ज़्यादा है। जिन्नात के पास भी वो ताकत नहीं जितनी दज्जाल के पास है। वो ताकत अल्लाह ने क्यों दी? ताकि हमारा इम्तिहान हो, हमारे ईमान का इम्तिहान हो। इस वक्त दज्जाल कहाँ है और क्या दज्जाल से किसी की मुलाकात हुई है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि एक सहाबी जो पहले नसरानी थे, ईसाई थे, सफ़र के लिए निकले तिजारत की गरज से, और सफ़र करते हुए उनकी कश्ती भटक गई रास्ता, और सफ़र करते करते वो एक जजीरे पर पहुंच गए रास्ता तलाश करने के लिए। वहाँ देखा कि एक अजीब जानवर है जिसके बदन पर इतने बाल कि उसके सर और कमर का फ़र्क मालूम नहीं हो रहा है। और उस जानवर ने इंसानों की तरह बात करना शुरू कर दी और इनसे कहा कि भाई तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, ताजिर हैं, रास्ता भटक गए, रास्ते की तलाश में यहाँ पहुँच गए, हमें रास्ता बताइए। उस जानवर ने कहा, जिसको जस्सासा कहते हैं, उस जानवर ने कहा कि अंदर गिरजाघर में जाओ, एक बंदा तुम्हारा मुंतज़िर है, मुश्ताक़ है, शौक़ रखता है। उन्होंने कहा कि अंदर जाके रास्ता पूछ लेंगे, कोई इंसान होगा। अंदर जब गए तो कहते हैं कि हमने देखा एक बहुत ताकतवर इंसान, और उसके हाथ इस तरह कंधे पर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और बदशक्ल इंसान है लेकिन ताकतवर है। उसने इनसे सवाल किया कि कौन लोग हो? इन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए इसलिए यहाँ पहुँच गए, आप रास्ता बताइए। उसने कहा कि रास्ता तो बताऊँगा, पहले मेरे सवालात के जवाब दो। ये 3 सवालात दज्जाल के निकलने की निशानी है। एक निशानी तो हमने पहले जिक्र कर दी कि कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा तो दज्जाल निकलेगा, एक अलामत वो हो गई। उसने कहा ये बताओ नखले बैसान का क्या हाल है? नखले बैसान पुराने ज़माने में ये खजूरों की एक बहुत बड़ी मंडी और बाग था। पूरी दुनिया में इस बैसान नाम के ज़िले से
खजूरें तकसीम होती थी, जाती थी, सप्लाई होती थी। तो दज्जाल पूछ रहा है कि वो जो नखले बैसान है, बैसान का जो खजूरों का बाग है, उसका क्या हाल है। उन्होंने कहा, उस वक्त तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके अंदर खजूरें हैं। दज्जाल ने कहा कि जिस वक्त उसकी खजूरें खुश्क हो जाएगी वो वक्त मेरे निकलने का होगा। इस वक्त उलमा कहते हैं कि हमने बैसान ज़िले में जाकर देखा, ये इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है। उर्दून के किनारे पर यह बैसान ज़िला है और इस पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। और यहाँ खजूरों के बाग, जो बाग पुराना था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, चंद खजूर के दरख्त बस रह गए हैं। तो एक निशानी तो उसकी पूरी हो गई। दूसरा उसने कहा, ये बताओ बुहैरा तबरिया का क्या हाल है। बुहैरा तबरिया ये ख़ुद समंदर नहीं है, मुख्तलिफ़ समंदरों से पानी इसमें आकर गिरता है, इसलिए ये बड़ा समंदर बन गया। ये लिंक है समंदरों की। उन्होंने कहा कि फ़ीही कसीरुल मा, उसमें बहुत पानी है। तो दज्जाल ने कहा कि एक वक्त आएगा उसका पानी सूख जाएगा, जिस वक्त पानी सूखेगा मेरे आने का वक्त होगा। इस वक्त बुहैरा तबरिया भी उर्दून के इलाके में है और पहले उसका 16 हाथ पानी होता था, इस वक्त 4 हाथ से कम तक पहुंच चुका है, खुश्क होने के करीब है। और तीसरा उसने कहा, यह बताओ ऐन ज़ुग़र का क्या हाल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी है, उनका नाम है ज़ुग़र। उनका जब इंतकाल हुआ, उनको दफन किया गया, तो उनके मज़ार और उनके कब्र के बगल में जो नहर और चश्मा बहता था उसका नाम पड़ गया उनके नाम पर, ऐन ज़ुग़र। दज्जाल ने पूछा, ऐन ज़ुग़र का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि उसमें पानी है। उसने कहा, एक दिन आएगा उसका पानी खुश्क हो जाएगा, जब पानी खुश्क होगा मेरे आने का वक्त होगा। आज उलमा कहते हैं दुनिया में ऐन ज़ुग़र नाम की कोई चीज़ नहीं है, मलियामेट हो चुकी। तो 4 निशानियाँ दज्जाल के ज़ाहिर होने की ख़ुद दज्जाल ने ज़िक्र की, 3 और एक हमने ज़िक्र की कुस्तुनतुनिया की फ़तह। उसके बाद दज्जाल ने कहा कि एक नबी आने वाले थे, क्या वो आ गए। ये तो नसरानी थे, इन्होंने कहा कि हाँ सुना है एक नबी आ गए और मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शर से और फितने से बचना चाहते हो तो उस नबी की इत्तिबा कर लो, इसलिए कि जब मैं आऊँगा तो मेरे फितने से कोई बच नहीं पाएगा। उसके बाद कहते हैं उसने रास्ता बताया और ये सीधा बजाय अपने इलाके में शाम में जाने के मदीना चले गए। इनका नाम है हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मदीना जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारा वाक़या बताया तो आप अलैहिस्सलाम ने अस्सलातु जामिअतुन निदा लगा दी कि सहाबा को जमा करो। सहाबा जमा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तमीम दारी है और वो तमाम बातें दज्जाल के बारे में जो मैं कहता था इन्होंने अपनी ज़ुबान से कही है, बल्कि इन्होंने दज्जाल से मुलाकात भी की है। और फिर फ़र्त जज्बात में आप अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को 3 मरतबा मारते हुए कहा, हादिही तय्यबा, हादिही तय्यबा, हादिही तय्यबा, कि ये मेरा मुबारक मदीना तय्यबा है, दज्जाल का फितना इस बस्ती में दाखिल नहीं होगा। पता चला कि दज्जाल से एक आदमी की मुलाकात हुई। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ के किसी समंदर में है, बस मशरिक़ के किसी समंदर में दज्जाल है, लेकिन कहाँ है, किस इलाके में है, इसका किसी को इल्म नहीं है। पहले भी उसूल बयान कर दिया, गैब के बारे में इल्म हासिल करना, तहक़ीक़ करना मुनासिब नहीं है। उसको अल्लाह ने हमारे लिए इम्तिहान बनाया है, जब अल्लाह मुनासिब समझेगा उसको ज़ाहिर कर देगा। और ये भी आप जान चुके हैं कि पहले इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएंगे, उसके बाद दज्जाल आएगा। अब सवाल होता है कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा। हदीस शरीफ में है, यख़रुजु दज्जालु मिन खुरासान व यत्तबिउहु रिजालुन कान्न वजूहुहुम अलमजानुल मुतरक़ा, कि दज्जाल खुरासान के किसी इलाके से यानी ईरान से निकलेगा। ईरान का शहर है अस्फ़हान। अस्फ़हान शहर में एक बस्ती है जिसका नाम है यहूदिया, यहूदियों की बस्ती है। उस यहूदिया बस्ती से दज्जाल निकलेगा। और हदीस कहती है मुस्लिम शरीफ की, यत्तबिउ दज्जाला मिन यहूदी अस्फ़हान सबऊन अल्फ़न अलैहिमुत तयालसा, कि दज्जाल की इत्तिबा में सबसे पहले शामिल होने वाले ईरान के अस्फ़हान के 70,000 यहूदी होंगे और उनके कंधों पर सब्ज़ रंग की, हरी रंग की चादरें होगी, सब्ज़ रंग की चादरें होगी। ये दज्जाल के लश्कर की निशानी है। हरा इस्तेमाल करना कम करना चाहिए, सर पर और कंधे पर। यहूदियों की आदत है जब वो दुआ इबादत करते हैं ना तो कपड़ा डाल के करते हैं, इसलिए वो कपड़ा डालते हैं
वो जो इबादत करते हैं वहाँ गिरजा के पास जाकर दीवार गिरिया के पास। तो अस्फ़हान से निकलेंगे, लेकिन याद रखना है कि निकलते ही फ़ौरन दावा नहीं करेंगे। अहादीस के मजमूए से मालूम होता है कि दज्जाल वहाँ से निकल कर कूफ़ा और इराक़ की तरफ चल कर के आएगा। अभी गैर मारूफ़ है, अभी दज्जालियत पर नहीं आया है, अभी इंसान है। चलता हुआ वहाँ से इराक़ और कूफ़ा में आएंगे। और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि वो किसी मिंबर पर ख़तीब बनेगा और ख़तीब तकरीर करते हुए पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करते हुए कहेगा कि क्या अभी वक्त नहीं आ गया कि तुम मुझे खुदा मान लो। तो वो लोग जो मुसलमान उसको कोई नेक आदमी समझे हुए होंगे, अचानक कहेंगे तुम कैसे खुदा हो सकते हो। जब वो लोग इनकार करेंगे तो गुस्से में दज्जालियत पर आ जाएगा, क्योंकि हदीस कह रही है मिन गज़ाबतिन यग़ज़िबुहा, किसी बात पर गुस्सा होकर दज्जालियत शुरू करेगा, पहले नहीं शुरू करेगा। शुरू कहाँ से करेगा? इराक़ और कूफ़ा के दरमियान से। अब जब दज्जालियत पर आ गया, उसके गुस्सा होने की एक और वजह भी हो सकती है कि जब आमाक और दाबिक में कुफ्र टूट गया तो ये लोग सारे उसके पास पहुंच गए कि हमारी टेक्नोलॉजी तो चली गई काम से, अब हज़रत आप ही कुछ कर सकते हैं, आप शैतानों के शैतान हैं। तो उस बात पर मुमकिन है गुस्सा हो जाए इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ और निकल जाए। निकलने के बाद दुनिया में कितना रहेगा? हदीस शरीफ में फ़रमाया 40 यौमन, 40 दिन, लेकिन यौमुन का सनतिन, एक दिन एक साल के बराबर, व यौमुन का शहरिन, एक दिन एक महीने के बराबर, व यौमुन का जुमुआतिन, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, व साइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम, बाकी दिन हमारी तरह। और इसका मजमुआ जब हम निकालते हैं तो 1 साल 2 महीने 14 दिन, 1 साल 2 महीने तक तो वो दुनिया में फितना बर्पा करेंगे, और आखिरी के जो 14 दिन है उसमें वो मक्का मदीना की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और बेबस होकर फिर मुल्क शाम जाएगा। क्या करेगा? हदीस शरीफ में है, सही हदीस है, एक कौम के पास आएगा, उस कौम को कहेगा कि मुझे खुदा मानते हो? अब दुनिया में कहत है, खाने पीने के लिए इंतज़ाम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि दुनिया के जो खाने पीने के ज़खायर है आजकल यहूदियों के कब्ज़े में है, अभी जिक्र होगी यहूदियों की साजिश है, उससे आपको पता चलेगा। तो कहत तारी होगा तो लोग भूख से प्यास से परेशान होंगे। जब दज्जाल पहुँचेगा, इसके पास ख़जाने रोटियों के, पानियों के, फ़िल्टर का पानी होगा उसके पास, और अल्लाह का पानी तो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो फ़िल्टर का पानी जो भी उनके निज़ाम है वो सारा उसके पास होगा। तो लोग उसको, जो बेईमान किस्म के हैं वो तो उसको फ़ौरन कबूल कर लेंगे, खाना पानी चाहिए उनको। तो कहते हैं जैसे ही वो उसका दावा कबूल करेंगे, यअमुरुस्समा फतुमतिर, आसमान को हुक्म देंगे, आसमान से बारिशें बरसना शुरू हो जाएगी। और याद रखना है ये हकीकी बारिश है, मसनूई बारिश नहीं, हकीकी बारिश हो रही है। अल्लाह ने उसको ये तसर्रुफ़ दिया है हमारे इम्तिहान के लिए। वल अर्ज़ फतुम्बितु, ज़मीन को हुक्म करेंगे, ज़मीन गल्ला उगा देगी। और वो जो लोग हैं जो उसको मान चुके हैं, उनके जानवर बस्ती के किनारों पर चरने के लिए गए हुए हैं, वो जानवर जब आएंगे तो हदीस कहती है अतवलु मा कानत ज़ुरन, कि अगर जानवर इतना है तो उसका कोहान दज्जाल को मानने की वजह से इतना हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। और उसके थन अगर खुश्क होते हैं, वह असबगहु ज़ुरूअन, उसके थनों में दूध भर जाएगा। मुसलमानों से वो लोग कहेंगे यार तुम अजीब लोग हो, इसने हमारे जानवर बड़े कर दिए, इसने हमारे लिए जानवरों में दूध भर दिया, इसने खाने पीने का इंतज़ाम किया, तुम क्यों इसको खुदा नहीं मानते? मुसलमान कहेंगे हमारा खुदा तो एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को माबूद नहीं मानते। जैसे ही मुसलमानों के पास जाकर कहेंगे मुझे खुदा मानो, मुसलमान इनकार करेंगे। बस हदीस कहती है फ़युस्बिहूना मुमहिलीना लैसा फ़ी ऐदीहिम शैउम मिन अम्वालिहिम, कि रात में तो बहुत सारा माल था, दज्जाल को जैसे ही ना माना और इनकार कर दिया, सुबह जब उठेंगे तो अम्वाल में से कोई शय, कोई चीज़ माल में से उनके पास बाकी नहीं रहेगी, निहत्ते हो जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की भूख तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, 4-5 दिन हो जाएंगे और बंदा मुसलमान अपने घर आएगा, घर में देखेंगे कि बच्चा भूख से बिलक रहा है, बीवी मोहब्बत करने वाली भूखी है, माँ परवरिश करने वाली भूखी है, पूरा घर भूखा है। तो इंसान को ये आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे और कहते हैं कि जोश में कहेंगे कि कहीं से रिस्क लाता हूँ, और इस ख्याल से वहाँ से निकलेगा, सामने दज्जाल को देखेगा। अब इसका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि दज्जाल के सामने सारे ख़जाने हैं ग़िज़ा के, रोटियों के,
और इस बंदे का दिल का हाल ये है कि पारा पारा हो चुका है, घर में सब भूखे। हदीस में है कि मोमिन, लफ्ज़ मोमिन का जब जिक्र होता है, मोमिन दज्जाल को देखते ही कहेगा कि अपने सारे घर बार को भूखा मर जाना मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन दज्जाल को खुदा नहीं मानूँ। बस इस ख्याल से वो घर की तरफ आएगा। और अजीब हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमानों की सिफत फ़रिश्तों की तरह हो जाएगी, और जिस तरह फ़रिश्ते ज़िक्र इबादत करके अपना पेट भरते हैं, मुसलमान भी दज्जाल के ज़माने में ज़िक्र इबादत करके पेट भरेंगे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहेंगे और उनका पेट भर जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तो उनका भरेगा जिनको ज़िक्र की आदत है। बताओ हम दिन में कितना ज़िक्र करते हैं अल्लाह को, या कभी हम भूखे होते हैं तो कभी अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, ज़िक्र करते हैं। तो दिन का थोड़ा सा हिस्सा हमें ज़िक्र करना चाहिए, ताकि ऐसे इम्तिहान के दौर में हम दज्जाल को नाउज़ुबिल्लाह खुदा ना समझ बैठे, अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से या राज़ो नियाज़ करें। यहाँ से चलेगा, एक आदमी के पास जाएगा, मोमिन के पास, और उसको कत्ल करेगा। वो मोमिन उसको कहेगा कि मैं तुझे खुदा नहीं मानता। जैसे हम कहते हैं अमेरिका खुदा नहीं है, वो चाहे जितनी टेक्नोलॉजी वाला हो, वो खुदा नहीं है, खुदा तो अल्लाह है। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा। ये सिफ़त हमें आज बनानी पड़ेगी, इसलिए कि हालात बहुत संगीन होंगे दज्जाल के आने तक, और ये ज़माना करीब है। तो तागूत का इनकार करना पड़ेगा। तो मोमिनीन दज्जाल का इनकार करेंगे तो मोमिन को एक कत्ल कर देगा। अपने मानने वालों से कहेगा कि ज़िंदा कर दूँ, वो कहेंगे जी हम तो पहले ही आपको मानते हैं, कर दे तो बहुत अच्छा, और यकीन बढ़ जाएगा, उसको ज़िंदा करेगा। और मोमिन उसके बाद कहेंगे अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुम दज्जाल हो, कज़्ज़ाब हो, झूठे हो, तुम खुदा नहीं हो सकते, इसलिए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक मरतबा तो मोमिन को कत्ल कर सकते हो, दूसरी मरतबा कत्ल नहीं कर सकते। ये सुनते ही गुस्से में आकर उसको कत्ल करने के लिए दौड़ेगा, और हदीस कहती है उसकी गर्दन पर तांबा आ जाएगा। वो सिफत जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली थी वो उसके अंदर आ चुकी है। गुस्से में आकर अपनी जहन्नम में डालेगा, और हदीस कहती है जो ही वो जहन्नम में जाएगा दरअसल वो जन्नत में चला जाएगा। इसलिए कि दज्जाल तो है ही उलट और खल्त मल्त करने वाला, उसकी जो जन्नत होगी वो दरअसल जहन्नम होगी, उसकी जो जहन्नम होगी वो दरअसल जन्नत होगी। अब उसको मालूम होगा कि एक दहशतगर्द है शाम में, वहाँ चलते हैं। सारी दुनिया को फितने में मुब्तला कर दिया और जाएंगे। आखिर में जिक्र होगा इंशाअल्लाह कि दज्जाल के फितनों से बचने के लिए हमने क्या क्या अमल करना है। पहले मक्का जाएगा, फ़रिश्ता पहरे पर खड़ा होगा, फ़रिश्ता उसको भगा देगा। फिर मदीना जाएगा, मदीना को दूर से पहाड़ पर चढ़ कर देखेगा और कहेंगे ये सफ़ेद घर मोहम्मद का है। और वहाँ भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे, उसको मारकर भगा देंगे। तो उसको इत्तला मिली है कि शाम में मुसलमान है, गूता शहर में पनाह गुज़ीन इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वहाँ पहुँचेंगा। मेरे दोस्तों अजीब हाल है, वहाँ मुसलमानों का खौफ और डर का अजीब आलम है। उनके दिल में ये खौफ है कि कहीं इस तरफ से दज्जाल आ जाए, कहीं इस तरफ से दज्जाल आ जाए, और वो 1 साल 2 महीने मुकम्मल उस खौफ के आलम में नमाज़ें पढ़ते हैं। बनु उमैया की जो जामा मस्जिद है वहाँ नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, और वहाँ जो भी उनके पास इंतज़ाम है खाने पीने का वो खाते होंगे, लेकिन हर वक्त उनके दिल में एक डर लगा हुआ है कहीं से दज्जाल ना आ जाए। और अब इत्तला मिल गई इमाम महदी को दज्जाल आ रहा है, तो इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूरन अपनी सफ़ों को दुरुस्त करेंगे। फ़जर से पहले सफ़े दुरुस्त कर लिए और नमाज के लिए बनु उमैया की जामा मस्जिद में आ गए। अब मुसलमानों में खौफ है, फ़जर की नमाज का वक्त है, मस्जिद भरी हुई है, जितने मुसलमान हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं इमाम महदी के साथ। और इमाम महदी नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर जा चुके हैं, इकामत हो चुकी है, और एकदम शोर उठ गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। क्या मुसलमानों के दिल का हाल होगा, और वो जो 1 साल 2 महीने का जो डर खौफ होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी में दिल उछल जाएंगे और नारे तकबीर बुलंद करेंगे, और इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारने के लिए जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क शहर में आएंगे, और इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलग अलग है, इसलिए कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कैफ़ अंतुम इदा नज़ल फ़ीकुम इब्न मरियम हकमम मुक़सिता व इमामुकुम मिनकुम,
कि जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। और मुहद्दिसीन कहते हैं ये जो इमाम कहा, ये इमाम महदी को इमाम कहा। किसने कहा? रसूलुल्लाह ने इमाम कहा, इसलिए हम भी उन्हें इमाम कह सकते हैं। कहाँ उतरेंगे? मुसलमानों के जहनों में है कि मस्जिद का मशरिक़ी मीनारा बनु उमैया की, वहाँ उतरेंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। वहाँ दिमश्क शहर में एक खाली अकेला मीनारा नूरुद्दीन जंगी रहमहुल्लाह ने मुजाहिदीन की अलामत के तौर पर बनाया था। अकेला मीनारा है, वो मस्जिद नहीं है, और वो बहुत ऊंचा है। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह ताला वहाँ गए और उन्होंने जाकर देखा बाज़ाब्ता अपनी आँखों से, और उन्होंने कहा कि ये मीनारा है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। मस्जिद से आगे है वो। किस तरह नाजिल होंगे? कहते हैं 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखा हुआ है। फरिश्ते तो हमको नज़र नहीं आएंगे। जर्द रंग की 2 चादरें हैं और बाल उनके सुन्नत के मुताबिक हैं, और उन बालों से पसीना टपक रहा है। और हदीस कहती है वो पसीना ऐसा है जैसे मोती टपक रहे, नीचे वालों को नज़र आ रहा है। और जब चेहरा इस तरफ करते हैं तो पसीना गिरता है, और चेहरा इस तरफ करते हैं तो पसीना गिरता है। और जैसे ही उस मीनारे के करीब पहुँचेंगे तो जो दुनिया दारुल असबाब है, हुक्म करेंगे अरबी में कि सीढ़ी लाओ। मुसलमान सीढ़ी देंगे, उस सीढ़ी के ज़रिए से उतर जाएंगे। और उतरते ही मेरे दोस्तों पहला काम नमाज। नमाज के ज़रिए से ही ताकत हासिल करके दज्जाल का मुकाबला करेंगे, और हम मेरे दोस्तों नमाज को अहम नहीं समझते। तो नमाज की तैयारी फ़ौरन करेंगे। आते ही लोग इस्तक़बाल करेंगे, और एक नबी आ गया, मासूम अनिल ख़ता शख्सियत आ गई, तो हज़रत इमाम महदी पीछे हटने लगेंगे, क्योंकि इमाम महदी तो साहबी भी नहीं है, मुज्तहिद और मुजद्दिद हैं, पीछे हटेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और इमाम महदी से कहेंगे, चूँकि इमामत तुम्हारे लिए, इकामत तुम्हारे लिए कही गई है, इसलिए इस नमाज की इमामत आप ही करोगे, मैं पीछे पढ़ूँगा। चुनांचे इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाएँगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे उनके पीछे। और उसके बाद फरमाया कि दुनिया की आखिरी जंग है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं दुनिया से तमाम मज़ाहिब को का ख़ात्मा करने के लिए। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ मुसलमान ही दुनिया में रहेंगे, और दुनिया की कोई कौम दुनिया में नहीं रहेंगी। वहाँ से निकलेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी है साथ में, हज़रत इमाम महदी वज़ीर है, और मुसलमानों ने सफ़ पहले ही लगा दी थी, और दज्जाल वहाँ दिमश्क के करीब शाम में खड़ा हुआ होगा, उसके साथ भी यहूदी बहुत सारे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बदन में अल्लाह ताला टेक्नोलॉजी की आला क्वालिटी पैदा करेंगे। सिर्फ आँख के ज़रिए से और सांस के ज़रिए से यहूदी और दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएंगे। अभी कोई हथियार नहीं उठाया है, हालांकि नमाज से फारिग होकर कहेंगे मेरा घोड़ा लाओ और मेरी तलवार लाओ और नेज़ा लाओ, और दज्जाल को देखेंगे, और देखते ही दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा। ऐसा पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। और हदीस कहती है अगर कत्ल ना करे तो भी पिघल के मर जाए। लेकिन चूँकि मुसलमान 1 साल से दहशत में है, खौफ में है, तो मुसलमानों के इत्मीनान के लिए कत्ल कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहूदियों ने चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी, उसके बदले में अल्लाह ताला यहूदियों के सरदार को ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा। दज्जाल ने देखा ईसा अलैहिस्सलाम को और दौड़ लगाई। यहूदी भी बड़े अहमक लोग हैं, इन्होंने एक प्लेन बनाया दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बचाने के लिए। हदीस में है, साहबा ने पूछा वमा इसराउहु फिल अर्ज़, ज़मीन में दज्जाल की रफ्तार क्या होगी? तो हदीस कहती हैं कल गईथ इस्तदबरतहुर रीह, जैसे बादल को हवा ले जाती है तेज़ी के साथ, ऐसे दज्जाल की रफ्तार है। और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल की जो सवारी होगी, उसके जो पर होंगे, गधे के कान जिक्र किए, 40 हाथ 40 गज़ का फासला होगा, और ये 40 गज़ बनते हैं 85 फुट। 2 परों के दरमियान, 2 कानों के दरमियान उसकी सवारी के 85 फुट का फासला होगा। यहूदियों ने सुना और उसी तरह का एक प्लेन बनाया, उसका नाम है हैरून। हैरून नाम का एक प्लेन बनाया, उसकी रफ्तार है 225 किलोमीटर फ़ी घंटा। और ये इन्होंने अपने कैपिटल में एक हवाइया बनाया, लुद नाम की बस्ती 1948 में आबाद की गई है, और वहाँ पर इन्होंने आबादी नहीं बसाई है, सिर्फ प्लेन उड़ाने के लिए एक हवाई अड्डा बनाया। वहाँ इन्होंने स्पेशल हैरून नाम का एक तैयारा खड़ा कर दिया
कि जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछा करेंगे और ये यहाँ लुद नाम के मकाम पर आएगा तो ये इसमें से बैठ के उड़ जाएगा, लेकिन उड़ सकेगा? नहीं उड़ सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछा करते हुए उसी मकाम पर उनकी फ़िज़ाइया पर आएंगे और उसको नेज़े से वार करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है ये। वार करके उसको कत्ल कर देंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके। और मुसलमानों के दिलों में जो दहशत है उनको उसको ठंडा करने के लिए अपना नेज़ा उसका खून वाला मुसलमानों को बताएंगे कि तुम्हारे दुश्मन को मैंने कत्ल कर दिया है। ईसाई तो पहले भी बहुत सारे हज़रत ईसा के नुज़ूल से ही मुसलमान हो चुके हैं, पहले हज़रत इमाम मेहदी के हाथ में भी बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं। अब सिर्फ दज्जाल के साथ यहूदी है, सख्त किस्म के अल्लाह के दुश्मन, वो बाकी हैं। आप जानते हैं कि सरदार मर गया तो फ़ौज तो भागना शुरू हो गई, मुसलमानों ने यहूदियों को कत्ल करना शुरू किया। और हदीस कहती है अबू दाऊद की कि दज्जाल के जो लश्कर में यहूदी है वो मुसलमानों से बचने के लिए किसी दरख्त के पीछे, किसी पत्थर के पीछे छुपने लगेंगे। तो वो दरख्त और पत्थर भी यहूदी से नफ़रत करता है क्योंकि अंबिया का कातिल है। तो दरख्त और पत्थर भी मुसलमानों की रहबरी करना शुरू कर देंगे और कहेंगे ताल अय्युहल मुस्लिम हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु, कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल करो। चुनांचे हर चीज़ तो यहूदियों के ख़िलाफ़ होगी, लेकिन एक दरख्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्लल गरक़द, बॉक्स थरून इसका नाम है इंग्लिश में। ये झाड़ी नुमा एक दरख्त है जिसमें पूरा बंदा छुप जाता है। ये फरमाया यहूदियों का दरख्त है और ये यहूदियों की तरफदारी करेगा, यहूदियों को छुपाएगा। और ये हदीस जब से यहूदियों ने सुनी है तो इन्होंने पूरे इसराइल में ये दरख्त शजरकारी के तौर पर मनाना शुरू कर दिया और लाजिम कर दिया है हर घर के आंगन में ये दरख्त गरक़द का होना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि मेरे दोस्तों, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर और उसके सच्चा होने पर उनको हमसे ज़्यादा यकीन है, तो वो ये दरख्त उगा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मंशा यही है कि अब ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं और ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाए, इसलिए तमाम यहूदी जो सख्त किस्म के होंगे कत्ल हो जाएंगे, संजीदा किस्म के होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा पढ़ लेंगे। अब इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद चंद दिन ज़िंदा रहेंगे और उनका इंतकाल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाएंगे। सच्चा यहूदी, ये सच्चा जो मेहदी है, उसकी नमाज जनाज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और बैतुल मुक़द्दस में उनको दफन किया जाएगा। यह है इस्लाम के जर्नैल हाशमी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी अल जाबिर अल मदनी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर ख़बर लेने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, दज्जाल क़त्ल हो गया। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे और अमन अमान होगा। बस एक फ़ितना आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, याद रखना है, याजूज माजूज आएंगे। ये चाइनीज़ वाइनीज़ याजूज माजूज नहीं है। हदीस में है कि याजूज माजूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह हुक्म होगा जिस तरह इमाम मेहदी को हुक्म था कि तुम दज्जाल से मुकाबला नहीं कर सकते, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा तुम याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकते, आप वही काम करो जो इमाम मेहदी ने किया। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर के पहाड़ के सिलसिलों में दाखिल हो जाएंगे और वो उनका मौजज़ा ज़ाहिर होगा और वो पहाड़ का सिलसिला लंबा चौड़ा होकर मुसलमानों को ढाँप लेगा। और ये मिन कुल्लि हदबि यनसिलून, ये पूरे हर ऊंचान से उतरते हुए ये याजूज माजूज आ रहे हैं और आते ही दुनिया में फ़साद मचाना शुरू करेंगे, पानी पी लेंगे, कुत्ते बिल्ले सब खा लेंगे, इंसानों को कत्ल कर देंगे। और जब दुनिया से फारिग हो जाएंगे तो इनका ख्याल होगा चलो ऊपर वाले को भी नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करते हैं, एक तीर फेंक देंगे। और हदीस कहती है अल्लाह ताला बतौर आजमाइश उस तीर को खून आलूद करके वापस भेज देगा और ये ख्याल करेंगे कि हमने अल्लाह को भी कत्ल कर दिया। अब मुसलमान कोहे तूर के पहाड़ पर हैं, हज़रत ईसा से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत दुआ कर दे, ये चला जाए ये फितना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे और उनकी दुआ से इनकी गर्दन में एक फोड़ा फुंसी निकल आएगी और उससे ये सारे मर जाएंगे। अब ये तो इंसानों से बहुत ज़्यादा है, मर के पूरी ज़मीन सड़ गई, गल गई। फिर दुआ करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम कि या अल्लाह हम इसको तो साफ़ नहीं कर सकते, आप ही कुछ कीजिए। तो अल्लाह ताला कुछ परिंदों को भेजेंगे और परिंदे इनको उठा करके किसी जगह ले जाएंगे और फिर उसके बाद बारिशें होगी और दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई मज़हब नहीं होगा। इतनी बरकतें होगी कि एक अनार पूरा एक गिरोह खा लेगा, एक बकरी से पूरा एक कबीला सैराब हो जाएगा और माल की फरावानी होगी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे कबीला बनु जुज़ाम में, उनकी औलाद होगी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक कब्र आज भी मौजूद है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए महफूज है। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा और उसके बाद उनके एक खलीफा होंगे अल-मुक़ाद नाम के या अल-जहजा नाम के, दो किस्म की रिवायात हैं। अब याद रखना है कि उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि अब दुनिया को मैंने सिमटना है। अब दुनिया को सिमटने के लिए अल्लाह ने 7 चीज़ें बाकी रखी है, बस वो 7 चीज़ें नमूदार हो जाएगी। पहले 3 खसफ़ होगी, मशरिक़ में खसफ़, मगरिब में खसफ़ और जज़ीरतुल अरब में खसफ़। चेहरे बदलना, इंसान को जानवर बनाना या ज़मीन में ज़िंदा धंसा दिया जाना, इस तरह के वाक़यात होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला चाहेगा कि अब मुसलमान दुनिया से चले जाएं और काफिर रहें, इसलिए कि क़यामत तो सिर्फ़ काफिर पर आने वाली है, अल्लाह के दुश्मन पर आने वाली है। तो अल्लाह ताला दारुल असबाब है, शैतान फिर कुछ मुसलमानों को शिर्क की तरफ, कुफ्र की तरफ ले जाना शुरू करेगा और वो जो मुसलमानों की एक जमात होगी उससे 2 जमातें बन जाएंगी। कुछ पक्के मुसलमान हो जाएंगे और कुछ लोग फिर से शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। वो जो पक्के मुसलमान हैं उनके ईमान को पक्का करने के लिए मगरिब से, यहाँ से सूरज गुरूब होता है, मगरिब से सूरज निकलेगा। एक रात ऐसी होगी कि लोग सोते रहेंगे, सोते सोते थक जाएंगे, रात तवील है, लंबी है, ख़त्म ही नहीं होती है, बाहर आकर देखते हैं फिर जाके सोते हैं। वो रात होगी ऐसी कि उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। बजाय मशरिक़ के मगरिब से सूरज तुलू होना शुरू होगा, सूरज चलते 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 दरमियान में आएगा और फिर दोबारा मगरिब की तरफ चला जाएगा। याद रखना है मगरिब से सूरज निकलने के बाद 120 साल दुनिया रहेगी और उसके बाद सफ़ा पहाड़ से एक जानवर निकलेंगे। अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। एक जानवर निकलेगा, उस जानवर का क्या काम है? मुसलमान की पेशानी पर मुसलमान और काफिर की पेशानी पर काफिर लिख देगा। बस ये तय हो गया, पक्का मुसलमान ये और ये काफिर। अब अल्लाह ताला मुसलमानों के बगल में एक बीमारी पैदा करके मुसलमानों को दुनिया से उठा देगा और उसके बाद दुनिया में सिर्फ कुफ्र और शिर्क रहेगा और अल्लाह ताला बड़ी बड़ी जो बची हुई अलामात हैं उनको ज़ाहिर करना शुरू करेंगे और आखिर में एक आग निकलेगी यमन से और जो इंसानों को हाँकते हुए शाम ले जाएंगी और वहाँ फिर क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के फितने से बचाए, दज्जाल के फितने से बचाए। अच्छा, दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुछ बातें हमको करना है कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए आज मुसलमान क्या करें। पहला काम करना है फितनों का इल्म हासिल करना, इसलिए कि आपको फितनों का इल्म होगा तो ही आप फितने से बचेंगे। मुस्लिम शरीफ में है हज़रत इब्ने मसऊद कूफा में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, लेटे हुए बल्कि, और कूफा के किनारों पर आंधी आ गई। एक साहबा कहने लगे या इब्ने मसऊद क़ामतिस्साअ, क्या इब्ने मसऊद क़यामत आ गई। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद इत्मीनान से उठे और कहने लगे भाई इतने जल्दी क़यामत नहीं आएंगी, क़यामत का मुझे इल्म है, जब तक कि आमाक और दाबिक़ के मकाम पर कुफ्र आकर ज़ेर नहीं हो जाएंगे तब तक कि क़यामत नहीं आएंगी। पता चला फितनों का इल्म आपको होगा तो आप फितनों से बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उलमा की सोहबत। ये उलमा किराम जो भी मजालिस सजाते हैं, जो भी फितनों के बारे में हो या किसी भी उन्वान से उलमा की मजलिसें हो, वहाँ आप हाजिर होंगे। उलमा के ज़रिए से आप हर किस्म के फितनों से बचेंगे। उलमा के अलावा दुनिया की कोई ऐसी जमात नहीं है जो आपको फितनों से बचाएगी। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के और हर किस्म के फितने से बचने के लिए हर मोमिन को सूरह कहफ का पहला रुकू और आखिरी रुकू ये याद होना चाहिए। जिसको आता हो वो पढ़ लें, जिसको नहीं आता हो वो सुन लिया करे। रोज़ाना सुबह शाम सूरह कहफ का पहला और आखिरी रुकू ये रोज़ाना मोमिन पढ़ता रहे, इससे दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह हम लोग चाइनीज़ खानों के आदी हैं और आयश और तायुश के आदी हो चुके हैं। जो मोमिन सादा ज़िंदगी गुजारेगा वो भी दज्जाल के फितने से बचेगा। इसलिए कि हदीस कहती हैं कि जो मोमिन किसी पहाड़ के दामन में हो, उसकी अपनी बकरियां हों, उसका अपना सब कुछ हो, वो किसी का मोहताज ना हो, तो उस तक दज्जाल पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सैटेलाइट के अंदर जो जो रहेगा वो दज्जाल के फितने का शिकार हो सकता है और जो सैटेलाइट की दुनिया से दूर रहेगा वो दज्जाल के फितने से बचेगा। सादा ज़िंदगी। इसी तरह
जो मक्का जाएगा, जो मदीना जाएगा और जो मुल्क शाम इमाम महदी के पास चला जाएगा वो भी दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और दज्जाल के फितनों से, हर किस्म के फितनों से बचने के लिए आजकल क्या करना है? तन्हाई इख्तियार करना है। असहाब कहफ ने क्या किया था? माबूद एक बन गया झूठा, उसने कहा कि मुझे सजदा करो, इन्होंने कहा हम सजदा नहीं करते, हम तन्हाई इख्तियार करते हैं। क्योंकि हदीस कह रही है कि कुछ लोग दज्जाल का मुकाबला करने के लिए अपने इल्म पर जाम करते हुए जाएंगे और वो दज्जाल के मानने वाले बन जाएंगे। फरमाया मन समिअ दज्जाल फलयना अन्हु, जो दज्जाल का तज़किरा सुन ले कि दज्जाल आ चुका है उससे किनारा कशी इख्तियार कर ले। मेरे दोस्तों ये सारे काम करने के हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम कामों की करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि ताला रब्बिल आलमीन।